ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है कि निफ्टी लगातार 4 महीने के लिए नीचे है। बीजेपी सरकार का थॉट प्रोसेस बड़ा सिंपल है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो। दिसंबर में आज तक का हमारे पूरी हिस्ट्री का हाईएस्ट एसआईपी क्लोजर रेट रहा है 83% का। आप क्या पर्सनली बजट डे पे ट्रेड करते हैं? आप देख रहे हैं एफएमसीजी स्टॉक्स का क्या बाजा बजाया। HUL इज डाउन बाय ऑलमोस्ट 25-30%, एशियन पेंट्स इज ऑलमोस्ट डाउन बाय 25-30% फ्रॉम देयर टॉप्स। मार्केट्स में भी ताकत थोड़ी कम है क्योंकि एफआई दुकान बंद करके जा रहे हैं। सो दोस्तों, आज होने वाली है बजट के ऊपर चर्चा। स्टॉक मार्केट लगातार गिर रही है और लोग परेशान हो गए हैं क्योंकि मार्केट गिर रही है, रिटर्न नहीं दे रही है। एक हमें पता है हमारी गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्स लगाती जा रही है और लास्ट के जो 2 बजट्स गए हैं वो पब्लिक को बिल्कुल पसंद नहीं आए हैं। तो इस बार का बजट बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है, खासकर बीजेपी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ये एक टर्निंग पॉइंट होगा। यहाँ पर लोगों को खुश भी करना पड़ेगा, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की। सो आज हम बजट के ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे और लास्ट में फिर हम बात करेंगे इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, विद वन एंड ओनली मिस्टर संजय खतूरिया। सो संजय जी, स्वागत है आपका हमारे गोसेलमेट शो पर। थैंक यू पुष्पराज सर, थैंक यू सो मच। सो बजट आ रहा है 1 फरवरी को एंड लोग बहुत क्यूरियस हैं कि इस बार ऐसा क्या होगा, क्या हमारे लिए कोई अच्छा होने वाला है, क्या हमें इस बार कुछ रियायतें मिलने वाली हैं। सो आपके क्या व्यूज़ हैं बजट को लेकर? देखिए, बजट मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा इवेंट नहीं होगा। मेरा थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव व्यू और मैं उसका रैशनल दूंगा, क्योंकि ये बोलूं बहुत हल्ला होगा, ये होगा। एक तो आपको समझना है कि अभी गवर्नमेंट का 1 ही साल हुआ है, तो गवर्नमेंट का भी पास 4 साल है आपको इंप्रेस करने के लिए। और जब इस गवर्नमेंट ने जब जस्ट इलेक्शन से पहले का जो बजट था, जो हाफ बजट था, वो दिया था, तो उस टाइम भी उन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश नहीं की थी। तो इन लोग को पता है एक तरीके से कि यार मतलब हम हैं, एंड ऑफ लेट उनके सारे इलेक्शंस वो जीते भी हैं। तो मुझे लगता है उनमें कॉन्फिडेंस है इस बात का कि हम एक स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स ओरिएंटेड बजट्स रख सकते हैं। आप अगर इस गवर्नमेंट की मानसिकता को समझें, ये गवर्नमेंट की मानसिकता जो है वो कंजम्पशन से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे है। आप देख रहे हैं एफएमसीजी स्टॉक्स का क्या बाजा बजाया। HUL इज डाउन बाय ऑलमोस्ट 25-30%, एशियन पेंट्स इज ऑलमोस्ट डाउन बाय 25-30% फ्रॉम देयर टॉप्स। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी अर्निंग्स नहीं बढ़ रही है। अर्निंग्स क्यों नहीं बढ़ रही हैं? क्योंकि लोग खरीद रहे नहीं है। अब जब तक सामान नहीं खरीदा जाएगा तब तक ऑब्वियसली इन स्टॉक्स में ग्रोथ आना बहुत मुश्किल है। पर गवर्नमेंट का कोई अभी भी इंटेंशन नहीं दिख रहा कि छोटे ग्राहक के हाथ में पैसा ज्यादा रख दिया जाए। ना उसको इनकम टैक्स की कोई रिबेट मिल रही है, ना जीएसटी तो हर जगह बढ़ते ही जा रहा है। पहले तो पॉपकॉर्न वाला भी हुआ था, बट अभी वो मैटर थोड़ा सा सॉल्व हो गया, बात समझ आ गई शायद उनको। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी कोई रियायत की संभावना है। दूसरी चीज जो इस साल वेट करने लायक है और जो बहुत अनसर्टन है, वो है डायरेक्ट टैक्स कोड। क्योंकि निर्मला सीतारमण जी ने बार बार ये बात बोली है कि मैं डीटीसी इंप्लीमेंट कर दूंगी। अब समझने की बात यह है कि जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट लिखा गया था वो 1950 के आसपास 51 या 56 में कहीं लिखा गया था। उसके बाद से सिर्फ अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, तो वो जो बुक है ना वो बहुत बड़ी हो गई है और बहुत क्लटर हो गई है। तो उसको डीक्लटर करने के लिए डायरेक्ट टैक्स कोड का इंट्रोडक्शन होने वाला है, जिसमें काफी अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि इवन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है वो भी फ्लैट कर दिए जा सकते हैं एज पर योर स्लैब। तो वो तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा डेंट होगा। आई होप ऐसा कुछ ना हो। तीसरा, हमें यह समझना है कि एक परिवार है, भारत एक परिवार है। अगर एक परिवार में पुष्कराज सर आपके पास 10 बच्चे हैं और उसमें से 2 बच्चे कमा रहे हैं और 8 बच्चे फ्री में खा रहे हैं, तो माँ क्या करेगी? क्या वो 2 बच्चों को रियायत देगी या बोलेगी 2 बच्चे और कमा के लाओ, क्योंकि मेरे को तो 8 को फ्री में खिलाना है? तो भारत की परिस्थिति ऐसी ही कुछ है। आज भारत का जो टैक्स देने वाला तबका है वो मुश्किल से 2-3% का है। अगर आप पिछले 5 साल में देखें तो पर्सनल इनकम टैक्स से जो सरकार की कलेक्शन हुई है वो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से ज्यादा हो गई है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स को वो फोकस करते हैं। बीजेपी सरकार का थॉट प्रोसेस बड़ा सिंपल है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो। क्यों? क्योंकि उधर उनको मल्टीप्लायर इफेक्ट दिखता है। उनको दिखता है वहां 1 रुपए खर्च करेंगे तो 2.5 रुपए का इंपैक्ट आएगा। नौकरियां बनेंगी, रोड बनेगी तो सीमेंट बिकेगा तो क्वारी लगेगी तो बैंक का लोन जाएगा। मतलब वो एक पूरा मल्टीप्लायर इफेक्ट देखते हैं। इसलिए कभी भी बीजेपी सरकार जो है ना आम आदमी के हाथ में बहुत ज्यादा पैसा नहीं देती, पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत काम करती है। और यही हमने पिछले कुछ सालों से देखते आया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हर साल वो बढ़ाते रहते हैं अपने एलोकेशन को, और उसका इंपैक्ट हमारे को ऑन फिजिकल भी दिखा है। तो मुझे लगता है इसमें कोई बहुत ज्यादा वो मैसिव अपने थॉट प्रोसेस में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि वो इलेक्शन जीतते आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनको कोई चीज चेंज करनी हो। हाँ, पिछली बार जो उन्होंने किया था वो एम्प्लॉयमेंट पे बहुत फोकस किया था। मुझे लगता है एम्प्लॉयमेंट पे उनको और फोकस करना चाहिए, क्योंकि नीचे वाले तबके के पास जॉब्स नहीं है, और अगर जॉब्स नहीं हुई तो अनार्की वाली सिचुएशन आने की संभावना होती है देश में।
देश में, लोगों को अपना पेट पालना ही पालना है। और कब तक सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देगी? धीरे धीरे वो चाहेगी कि सबको वो। अब हम आते हैं पर्सनल इनकम टैक्स पे। तो पर्सनल इनकम टैक्स पे एज आई सेड कि मेरे को बहुत रियायत नहीं दिखती। हाँ, कुछ छोटा मोटा स्लैब में 1 आधा लाख ऊपर नीचे कर दे, स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 से 1 लाख रुपए कर दे, उससे ज्यादा मुझे कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं दिख रहा। दूसरा जो मुझे लग रहा है कि पिछले साल उन्होंने कहा था कि 2/3 लोग ऑलरेडी न्यू इनकम टैक्स रिजीम में आ चुके हैं, तो यानी इस साल वो नंबर और बढ़ चुका होगा, क्योंकि नए बच्चे जो आते हैं वो तो डायरेक्ट न्यू टैक्स रिजीम में ही आते हैं। तो अगर ये नंबर 80-85% जिस दिन क्रॉस कर गया, मुझे लगता है वो ओल्ड टैक्स रिजीम को एबॉलिश ही कर देंगे। ओके, कि भाई कंफ्यूजन नहीं रखना, अब तुम सीधा नए टैक्स रिजीम पे आ जाओ। जो बेनिफिट है हम एक बार अपने स्लैब में दे देते हैं, बाकी ये रोज की कैलकुलेशन पीपीएफ, एनपीएस और ये आपका होम लोन और ये होम से कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप अपना टैक्स दो। तो वो होने की संभावना मेरे को या तो इस बजट में हो जाएगा या अगले बजट तक वो हो जाएगा। ओके, पर अभी जो परेशानियां दिख रही हैं वो परेशानी ये दिख रही है कि कैपिटल मार्केट्स पे अगर टैक्स इन्होंने बढ़ा दिया, जैसे पिछले साल इन्होंने 25% टैक्स बढ़ा दिया, 10 का 12.5 कर दिया था, वहां 15 का 20 कर दिया था, तो इस तरीके से अगर इन्होंने फिर से बढ़ा दिया तो मार्केट्स विल रिएक्ट वेरी नेगेटिव। और मार्केट्स में भी ताकत थोड़ी कम है क्योंकि एफआईआई दुकान बंद करके जा रहे हैं, और इस टाइम पे एफआईआईस को एग्जिट हम और आप ही दे रहे हैं, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं और म्यूचुअल फंड खरीद रही है, वो लोग बेच रहे हैं। तो इस टाइम पे एफआईआईस को एग्जिट जो दे रहा है वो एक तरीके से आप और मैं ही दे रहे हैं। राइट, ठीक है, तो ये थोड़ी सी सिचुएशन टाइट हो सकती है। अगला जो रिफॉर्म है वो रिफॉर्म है मेरे को लगता है एजुकेशन पे। आपको मैं मजेदार फैक्ट बताऊंगा कि एजुकेशन पे, टीचर अपस्किलिंग पे भारत का बजट जो है वो 250 करोड़ का है। ओके, और भारत में टीचर है 1 करोड़। तो अगर 250 करोड़ को मैं 1 करोड़ से डिवाइड करता हूं तो 250 रुपए आता है। 250 रुपए में उडेमी का कोर्स नहीं आता। तो मुझे नहीं पता कि 250 करोड़ में भारतवर्ष में पूरी सारी टीचर्स का कैसे अपग्रेडेशन, अपस्किलिंग होगी। और इसलिए जो हालत है गवर्नमेंट स्कूल्स की वो सब जानते हैं, वो किसी से छुपी नहीं है। तो आई थिंक ये सारे मेजर्स हैं जो अभी इम्पैक्ट रखेंगे बजट पे। मुझे कोई बहुत मेजर चेंज नहीं दिख रहा। सिर्फ अगर इन्होंने डीटीसी इंट्रोड्यूस कर दिया और स्टॉक मार्केट के साथ कुछ खेला करने की कोशिश करी, आइडियली दे शुड नॉट टच द स्टॉक मार्केट। उन्होंने जितनी पिटाई करनी थी पिछले साल कर दी, अब मेरे हिसाब से उनको बख्श देना चाहिए स्टॉक मार्केट को अगले 4-5 साल तक, क्योंकि वैसे भी माहौल थोड़ा सा नेगेटिव है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स आर देयर एट देयर लोएस्ट और सपोर्ट है नहीं, एफआईआईएस छोड़ के जा रहे हैं। इस टाइम पे अगर इन्होंने डीआईएस को भी नाराज कर दिया, एक आम निवेशक को नाराज कर दिया, तो आपको मैं मजेदार बात बताऊं, दिसंबर में आज तक का हमारे पूरी हिस्ट्री का हाईएस्ट एसआईपी क्लोजर रेट रहा है 83% का। यानी जो नए एसआईपी अगर 100 बने हैं तो 83 एसआईपी बंद हुए हैं। तो यानी एक बहुत सीरियस कंसर्न है कि लोगों का कॉन्फिडेंस हिल रहा है कि भाई, क्योंकि रिटर्न्स नहीं दिख रहे। अभी आप देख ही रहे हैं 12-13% से निफ्टी गिर चुका है अभी तक, जब तक हम बात कर रहे हैं। सो आई थिंक ये सारी चीजों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी कोई रियायत की अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही मुझे। पर उसके साथ साथ मुझे बस डर ये है कि मार्केट्स के साथ ना खिलवाड़ करें। अगर मार्केट्स को छोड़ देंगे एज इट इज तो हम बच सकते हैं, निकल सकते हैं। सो अब बात आती है, कई सारे लोग ये जानना चाहते हैं, भाई बजट है तो वोलेटिलिटी होती है उस दिन। हाँ, तो आप क्या पर्सनली बजट डे पे ट्रेड करते हैं? देखिए, मैं बजट डे पे नहीं ट्रेड करता। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर अच्छा, यहाँ क्या होता है, सारे लोग आके बोलेंगे कि आप वो स्ट्रैडल मार लो बैंक निफ्टी और, बट विक्स इतना ज्यादा होता है ना सुबह सुबह के टाइम पे कि आप गलत प्रीमियम्स खरीद बैठते हो और वो देन द टाइम इज रनिंग अगेंस्ट यू। फिर आप बोलोगे नहीं, ये काम कर दो, स्ट्रैडल बेच दो। तो अब स्ट्रैडल अगर आप बेच दो और पता चला वन साइड हैवी मूवमेंट आ गई बाय चांस, तो भी आप नुकसान में आ सकते हो। तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा विनेबल गेम नहीं होती है बजट वाले दिन पे। और मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, बाय द टाइम मार्केट समझती है कि एक्चुअली ये तो इसका इंपैक्ट ही नहीं था, तो मार्केट उल्टा रिएक्ट करती है। तो आपके स्टॉप लॉस कटेंगे, आपका बहुत कुछ होगा उस दिन पे। तो आइडियली तो आप दूर रहो। और अगर आपको ट्रेड करने का मन है तो पहले प्रीमियम्स का विक्स चेक कर लो, आईवी चेक कर लो। अगर आईवी बहुत ज्यादा है तो इट इज स्टिल बेटर टू सेल द स्ट्रैडल ऑफ बैंक निफ्टी जो भी आपको है। अगर आईवी जनरली 80-100 तक भी चले जाते हैं उस दिन पे, तो अगर वो रेंज में जा रहे हैं तो आप बेचो। आज भी आईवी जो है, जब हम आज बात कर रहे हैं 27 जनवरी को, तो 9% ऊपर था इंडिया विक्स। तो बहुत ज़्यादा मतलब अभी वॉलेटिलिटी है मार्केट में, तो उस वजह से प्रीमियम्स बढ़े हुए हैं। तो अगर आप वो खेलना चाहते हो तो फिर भी स्ट्रैडल बेच सकते हो, बट चेक करके करना। जो भी करना, स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉसेस रखना और फास्ट टारगेट्स पे आउट हो जाना। मतलब बहुत ज़्यादा ये मत सोचना कि बैठा रहूंगा खाता रहूंगा। तो ये मेरा, अगर किसी को करना हो तो ये ब्रॉड स्ट्रैटेजी मैं फिर भी ओके करूंगा। आप बताओ सर, इस मामले में आप एक्सपर्ट हो, आपकी सुनना चाहूंगा मैं कि आपका क्या होगा बजट डे ट्रेडिंग। सो मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग कि उस दिन मतलब हम ऑफिस में एक साथ, मतलब काफ़ी सारे लोग हैं, इट्स नॉट जस्ट मी। सो होता क्या है उस वक्त ना, अगर हम लोग स्ट्रैडल अगर समझते हैं तो कॉल और पुट के जो एट द मनी के प्रीमियम अगर उन्हें समझते हैं तो उसका एक सिंपली ग्राफ मिल जाता है आपको इंटरनेट पर। तो आपको ना उस ग्राफ को ट्रैक करना चाहिए। अगर वो ग्राफ के अंदर अपसाइड मूवमेंट दिख रही है, इसका मतलब है स्ट्रैडल का प्रीमियम बढ़ रहा है। सो मैं सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। उस सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर आउट, हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे।
जैसे ही वहां पर हमें दिखेगा कि भाई अभी गिरना शुरू हो गया, एक पीक से एक स्ट्रैडल का जो प्रीमियम है वो गिरना शुरू हुआ, इसका मतलब डिके आना चालू हो गया, तो वो फेक हो सकता है, वो कई बार फेक हो सकता है। तो वहां पर देयर आर एल्गोज डिप्लॉयड। अब ऐसा नहीं है कि मैं खुद बैठ के अब ट्रेड करता हूँ, सो वहां पे एल्गो डिप्लॉयड है। तो जैसे ही वहां से प्रीमियम गिर रहे होते हैं, सो एल्गो कैच करती है, जब तक गिर रहे हैं उसे पकड़ के रखेगी। अगर स्पाइक्स जाएंगे तो एक सर्टेन लेवल्स है, बट अगर ऐसे होगा कोई बात नहीं, देन वी विल डू री एंट्री ऑल्सो। तो अगर फिर से गिरेगा, क्योंकि उस दिन कमाने को बहुत बड़ा है, एंड देयर आर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज जो बाइंग में भी उस दिन सपोर्ट करती है। Sure. तो वो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज है, एक दिन में नहीं सीख पाएंगे लोग, बट पॉइंट ये है कि अगर आप अवॉइड करना चाहते हो आप टोटली अवॉइड कर सकते हो। बट किसी भी दिन के, जैसे कोई एक बजट डे है, मेरे लिए बजट डे एक नॉर्मल डे है। क्यों? क्योंकि एसएल सेम है दोनों दिन का। अगर आप बजट का अगला दिन बोलोगे और बजट वाला दिन बोलोगे, तो मुझे जितना गंवाना है, जो मैंने दिमाग में सोच रखा है, जो हमने एल्गो में सिस्टम में डाल रखा है, वो फिक्स्ड है। मान लेते हैं वो 1% है या 1.25% है, तो वो जो है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा। समझ गया। तो वो बजट डे पर भी हम 1% का रिस्क लेंगे, अब रिवॉर्ड जो मार्केट ने देना वो दे देगी। समझ गया। और अगर कोई और दिन है तो बट उस दिन की स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है, क्योंकि उस दिन की वॉलेटिलिटी हमें भी पता है बहुत ज्यादा है। आपको थोड़ा संभल के चलना है, एक साथ पूरी पोजीशन पे नहीं बैठना। जहां पर दिख रहा है कि डिके आना शुरू हुआ, एंटी मार्टिंगल सिस्टम करना उस दिन। एंटी मार्टिंगल मतलब विनिंग को बढ़ाना है, विनिंग ट्रेड्स को पर हैवी बैठना है। समझ गया। और जो लूजिंग है उसमें कम करना है। लोग उल्टा करते हैं, जब लॉस होता है तो वो एवरेज आउट और खरीदते रहते हैं, एवरेज आउट करते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिंग में एंटी मार्टिंगल चलता है, मतलब विनिंग वाली ट्रेड्स पे आपको बैठना है। बट सी, अगर आप हिस्टोरिकल देखोगे और मैं हिस्टोरिकल डेटा दिखाऊंगा, तो हर बार कुछ अलग होता है। सो मतलब लोगों को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा बैक टेस्ट करना चाहिए। उनकी साइकोलॉजी क्या है, कोई बायर पर्सपेक्टिव से देखता है, कोई सेलर पर्सपेक्टिव से देखता है। मैं सेलर पर्सपेक्टिव से देखता हूँ तो मुझे तो प्रीमियम ज्यादा दिख रहे हैं, तो उन्हें कैप्चर करने का जब मौका मिलेगा तब वी विल एंटर, बट विद फिक्स्ड स्टॉप लॉस इन माइंड। एंड कमाने का मौका तो ऐसा है कि भाई उस दिन 5% भी बन सकता है एक दिन में। सो अगर एक दिन में 5% बन सकता है तो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, गंवाना उतना ही है, तो शायद ट्रेड तो करेंगे। पर देखिए पुष्करा जी, आपने जब जितनी भी ये बातें बोली उसमें बहुत गौर करने वाली बात है सबको लिए, मैं कहूँगा कि आपने अपने स्टॉप लॉस को जाना हुआ है। आपको पता है वैल्यू एट रिस्क जिसे हम कहते हैं, वैल्यू एट रिस्क इतना है। और मैं भी यही बात बार बार कहता हूं कि अपने वैल्यू एट रिस्क को समझ लो, कि ऐसा ना हो जाए कि सुपड़ा साफ हो जाए, जैसे वो इलेक्शंस में होता है ना कि आपका सुपड़ा ही साफ हो गया, तो आपका कैपिटल साफ ना हो जाए, वाइप आउट ना हो जाए, आप इमोशन में ना आ जाओ। और अगर आप गलत हो तो एक्सेप्ट करो आप गलत हो, जो आपने रिवर्स मार्टिंगल की बात करी कि आप एक्सेप्ट कर लो आप गलत हो जाती है गलती। भाई हम कोई भी भगवान थोड़ी बैठा है यहाँ पे, ऐसा नहीं मैंने कभी लूजिंग ट्रेड्स नहीं किया, आपने कभी लूजिंग ट्रेड्स नहीं किए, बट अपनी ह्यूमिलिटी रखना कि हमसे गलती हो गई और आप एग्जिट ले लेना, और उसके बाद लॉजिकली री एंटर करना अगर पॉसिबल है, क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल बचेगा तो ही तो आप री एंटर करोगे। ये कैपिटल नहीं, उस डे का एसएल हिट हो गया तो आउट। हाँ, वैसे तो अगर उस डे का एसएल हिट हो गया तो आप बाय बाय कर दो, पर उस ट्रेड का एसएल हिट हुआ, शायद आपका डे का अभी तक हिट नहीं हुआ, तो आप री एंटर कर सकते हो। हाँ, बट कैपिटल बचाओगे तो री एंटर करोगे ना भाई। तो मुझे लगता है कि सुपड़ा साफ मत करो, पिच पे बने रहो, और इतनी अगर बहुत ही स्ट्रेस आ रहा है चुपचाप बैठ जाओ, आराम से 11 बजे चाय का प्याला लो और बैठ के मैडम को देखो। और यहाँ पर मैं इन्वेस्टर्स के लिए कहना चाहूंगा कि अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप शॉर्ट टर्म नहीं हो। हाँ, एनीबडी हु इज इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट फॉर लेस देन 5 years इज नॉट एन इन्वेस्टर। बिल्कुल। तो इस साल का बजट अच्छा आएगा बुरा आएगा, मुझे पर्सनली लगता है कि यार नाराज तो नहीं करना चाहिए पब्लिक को। होपफुली कुछ तो अच्छे पॉइंटर्स मारने चाहिए जिससे मतलब रिटेल खुश हो। सो अगर वो खुश करने वाला कुछ बजट हुआ तो यहाँ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट में आ सकता है। रीजन क्या है, अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं तो पिछले 23 साल में ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है कि निफ्टी लगातार 4 महीने के लिए नीचे है। ये अभी हुआ है, 4 महीने से निफ्टी की मंथ ऑन मंथ क्लोजिंग नेगेटिव आ रही है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी जनवरी चल रहा है। जनवरी चल रहा है। हाँ। सो अगर जनवरी भी क्लोजिंग नेगेटिव हुआ, जो कि अभी चल रहा है नेगेटिव, सो ये 23 सालों में पहली बार होगा। 2008 के क्रैश में भी ऐसा नहीं हुआ, कोविड में भी ऐसा नहीं हुआ कि 4 महीने मार्केट लगातार गिर रहा हो। सो 4 महीने गिर गया, 5वां महीना ये फर्स्ट टाइम होगा। अगर ऐसा होता है तो मैं पर्सनली ऐसा देखता हूं कि मार्केट्स फिर भी टर्न अराउंड करते हैं। तो ये एक हिस्टोरिकल डेटा है, ऐसा नहीं कि करेंगे ही करेंगे, ठीक है। पॉइंट यहां पर ये है, अगर टर्न अराउंड करते हैं और जनरली ऐसा होता है तो आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है।
अगर गिरते हैं इट इज एन अपॉर्चुनिटी, तो एवरी डे इज एन अपॉर्चुनिटी। मुझे लगता है अच्छा बजट आएगा तो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। बिल्कुल, बाकी लेट्स वेट एंड वॉच। बिल्कुल, हमारे हाथ में तो इतना ही है कि निर्मला सीतारमन के ऊपर पूरा दारोमदार है इस बार, उन्हें क्या करना है। हाँ, बट मुझे वही लगता है कि देयर एजेंडा, अगर आप उनका लॉन्ग टर्म एजेंडा देखो तो उनका लॉन्ग टर्म एजेंडा ये है ही नहीं कि आपके हाथ में पैसा छोड़ना है। उनका लॉन्ग टर्म एजेंडा एक ही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेवड़ी तो वो भी बांट रहे हैं यार। नहीं, वो तो देखो इलेक्शन, आई थिंक, हाँ ये एक पॉइंट है, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत वैलिड पॉइंट है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पे किसी तरह की रोक लगनी चाहिए कि लेवल के बाद मेरे को लगता है, या फिर एक प्रपोर्शन ऑफ स्टेट बजट हो सकता है। मुझे लगता है कि आप फ्री स्कूलिंग देते हो, वेल एंड गुड है, फ्री हेल्थ केयर देते हो, बहुत बढ़िया, इसे आप अच्छा करो। आप जो राशन दे रहे हो, ठीक है, जिन्हें जरूरत है उन्हें मिलता नहीं है, आप पूरे इंडिया को फ्री में खाना खिलाना चाहते हो यार, वो कहाँ से पैसा आ रहा है? क्या नरेंद्र मोदी जी बच्चे देंगे ना? नरेंद्र मोदी जी अपनी जेब से दे रहे हैं, या अरविंद केजरीवाल अपनी जेब से दे रहे हैं, राहुल गांधी अपनी जेब से दे रहे हैं। ये जो खटाखट पैसा आता जाएगा, वो टैक्स कौन भरेगा? हम ही भरेंगे। ये लोग तो भरते नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। और ये लोग नहीं, आप लोग भी, आप अगर पार्ले जी का पैकेट खरीद के आ रहे हो और वो महंगा होता जा रहा है, अगर वो महंगा नहीं हो रहा तो उसका साइज कम हो रहा है, 100 ग्राम का 40 रह गया, तो क्वांटिटी कम हो रही है। सो आपको समझ नहीं आ रहा है ये पैसा आपका ही है। बट अभी क्या होता है, अभी के लिए क्या होता है, लोग हमेशा शॉर्ट टर्म सोचते हैं, इसीलिए लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, इसीलिए, और स्कैल्पिंग करते हैं। दिहाड़ी मजदूरी, दिहाड़ी तो पूरा दिन हो गया दिहाड़ी तो पूरा दिन हो गया। सोच तो वही है ना, इसलिए घंटे का पैसा चाहिए, घंटे का पैसा। अब घंटे का पैसा कैसे अब घंटे का पैसा कैसे मिलता है भाई, ये तो मैं पता है। पॉइंट यहाँ पर ये है कि लोग बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं। तो लोग क्या सोचते हैं यार, आज ये सरकार हमें इतना सस्ता सिलेंडर दे देगी, इतना ये महीने का अकाउंट में डाल देगी तो काम चल जाएगा। बट वो ये नहीं देख रहे कि चीजों का प्राइस, इन्फ्लेशन कितनी जल्दी बढ़ रहा है। True. अगर तुम्हारे अकाउंट में 2, 5, 10 हजार रुपए आने लग जाएंगे, सबके पास 10,000 आ जाएंगे, तो 2000 ही हो जाएंगे ना, तो वो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी यार। ये हमारे पास लाइव एग्जांपल है, जो वेनेजुएला ने किया, हाँ, सही, जो जिम्बाब्वे ने किया, जो आप फ्री करेंसी बांट देते हो, तो करेंसी की वैल्यू नहीं है ना, करेंसी की वैल्यू नहीं है। तो करेंसी की अगर वैल्यू नहीं है तो जो ब्रेड का पैकेट, हम यार ऑनेस्टली मैं राशन नहीं मंगाता तो मुझे नहीं पता, हो सकता 30-40 रुपए का आता हो आज की रेट में, जब मैं छोटा था तो 10 रुपए का आता। बिल्कुल सही है। और वो ब्रेड का पैकेट अगर 200 रुपए का हो जाए तो बड़ी बात मत समझना, क्योंकि तुम सबके पास पैसे आ जाएंगे अकाउंट में। बिल्कुल सही है। तो ब्रेड 200 रुपए की हो जाएगी। आप जो आज दूध खरीद रहे हो, अगर वो 60 रुपए लीटर है, मेरे को एग्जैक्ट अभी सॉरी मेरे को नहीं पता होगा, बट 60 है, 70, 80 है, जो भी है, वो 200-300 रुपए हो सकता है भाई। सही कह रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली सबके पास पैसे ना, सबको दूध चाहिए। बिल्कुल, तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। अगली बार सरकार आके आज से कुछ साल बाद ये बोले मैं तुम्हारे अकाउंट में 1-1 लाख डाल दूंगा, तो भी बड़ी बात नहीं है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम लाख रुपए से खुश हो रहे हो। हाँ, ना वैल्यू है। और पॉइंट नंबर 2, ये हम क्या आदत डाल रहे हैं इंडिया को कि घर बैठ के खाओ यार, ये भीख है यार ये। पर मैं आपको एक और बात, ये वोट की कीमत है, आप समझो, ये वोट की कीमत है, ऑफिशियल घूस, ये वोट की कीमत नहीं है। ये तुम्हारी बेवकूफी का फायदा उठाएगा, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो है लिमिटेड, जो समझदार लोग होते हैं वो लिमिटेड ही होते हैं, जो बेवकूफ आदमी होता है वो फंस रहा है इस चीज में। तो 500 रुपए में किसी को चाकू भी मार देगा। सही कह रहे हो। उसके लिए तो फिर बहुत सारे पैसे हैं। अगर आज की रेट में आप यहाँ पर रोड पे खड़े हो जाओ और बोलो किसी को 500 रुपए देता हूँ उसे चाकू मारना है, तो फिर भी आपका 5 आदमी आ जाएंगे, ला भाई 500 रुपए ला, किसे मारना है, क्योंकि उसे तो अपना पौवे का इंतजाम करना, उसके ऊपर उसकी सोच ही नहीं है। सही कह रहे हो। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि लोगों को ये जो फ्री की आदत पड़ रही है ना, दैट इज वेरी बैड। बट कौन करेगा इसे, कौन बंद करेगा इसे? नहीं, एक्चुअली उल्टा पता क्या हुआ है, फ्री का कंपटीशन चल रहा है कि तू 2100 देगा मैं 2500 दूंगा, मैं अच्छा तू 2800 देगा, तो ये वाला कंपटीशन चल पड़ा है, व्हिच इज वेरी स्कैरी। आप देखिए अभी डेवलपमेंट कैसे होगा यार, डेवलपमेंट देखो, जो आपने बोला कि इस गवर्नमेंट का ये फोकस है, दे आर डेविएटिंग फ्रॉम देयर फोकस। नहीं देखो, दे वांट टू सिक्योर देयर सीट्स। नहीं, वो तो देखो सीट्स की लड़ाई तो सब लड़ेंगे। A politician is as good as his next election। देखो बड़ी सिंपल सा ये कुछ पॉलिटिशियंस को समझ आ गया है कि इंडिया में फ्री की चीज ही चलनी है। जब तक लोगों को फ्री मिलेगा वो मुझे वोट देंगे। आप समझो, मैं आपको बताता हूँ, मेरे दोस्त है, उन्होंने बताया कि उनकी कोई फ्रेंड की मदर, दे स्टे इन अ गुड हाउस, सिटी में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं सब। तो अभी जब ये महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए तो लाड़की बहना जो स्कीम उन्होंने लॉन्च करी, तो वो गांव से थे, तो उनको फटाफट गांव बुलाया गया उनके परिवार के द्वारा, ताकि उनका अकाउंट ओपन हो सके और लाड़की बहना की जो भी स्कीम का 2100-2500 रुपया उनको भी महीने का आने लग जाए।
अब आप सोचो, दे स्टे इन अ सिटी, दे आर लिविंग इन अ गुड हाउस, दे आर वेल टू डू, क्यों फोरगो नहीं कर रहे हैं? ना लोग कहते हैं कोई बात नहीं, आता रहेगा ना, क्या खोटा है? हाँ, साल के जो भी 25,000 रुपए आएंगे ना, जो भी आएंगे आते रहे। मतलब मैं कह रहा हूं कि क्यों आप अच्छा कर रहे हो, ये 25,000 से आपका क्या होगा? अगर आपके जैसे 1 करोड़ लोग हो गए मानसिकता के, तो 25,000 करोड़ बचेगा साल का देश का, वो कहां अच्छे से इस्तेमाल होगा? देश को ही बेच रहे हैं लोग, तो ये तो पॉलिटिशियंस आर सेलिंग आवर कंट्री, ये उधार पे उधार लिए जा रहे हैं। हाँ, आप पंजाब जैसी स्टेट देखो, हाँ, 46% ऑफ देयर ग्रॉस डोमेस्टिक स्टेट प्रोडक्ट इज इन डेट, हाईएस्ट डेट स्टेट है, हाईएस्ट डेट स्टेट, जबकि सबसे खुशहाल जगह है वो, सबसे ज्यादा अनाज उगता है वहां पे, सबसे खुशहाल जगह है वो। बट यार नदियां हैं वहां पे इतना सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है, फैक्ट्री डेवलप हो सकती है। देश को बर्बाद कर रहे हैं यार, ये बेच देंगे देश को, और उसका प्रॉब्लम कैसे होगी? आपके और हमारे आने वाली जनरेशंस को। और ये जनरेशंस इतना स्ट्रगल करने वाली, 144 करोड़ पीपल आज है। आपको क्या लगता है बजट पर क्या होने वाला है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड मतलब वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, एटलीस्ट आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि इस बार बजट अच्छा है। बट ये फ्री की रेवड़ी में आपका क्या विचार है, आप बता सकते हैं? जरूर बता रहे हैं, वो बताते हैं, उस पर हमने बहुत चर्चा कर ली। लोग कहते हैं यार हमारी तो पैसा हमें वापस मिल रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, हमने पार्ले जी खरीदा था। तो देखो, हंसने की बात अलग, जोक्स अपार्ट, बट आपके हर स्टेट पर कर्जे बढ़ रहे हैं, सो प्रॉब्लम होगी इन फ्यूचर। आई होप यू अंडरस्टैंड। बट ठीक है, अगर आप समझते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। संजय जी का जो यूट्यूब चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू सब्सक्राइब। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद। जय।